अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के मॉर्निंग न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना हाई कोर्ट ने BRS के कारगुजार सदर केटी रामाराव की लंच मोशन पिटीशन की समाअत की। अदालत ने फार्मूला ई रेस मामले में ACB की पूछताछ के मौके पर तारक रामाराव को वकील साथ रखने की इजाजत दी। कबल अज़े वकील को पूछताछ के दौरान साथ रखने की इजाजत न दिए जाने पर तारक रामाराव पूछताछ से पहले ही अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करते हुए चले गए थे। उन्होंने इस सिलसिले में हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी, जिसकी समाअत करते हुए हाई कोर्ट ने केटी रामाराव के वकील को ACB की जानिब से की जाने वाली पूछताछ में ले जाने की इजाजत दी। अदालत ने केटी रामाराव के साथ 3 विकला के नाम पूछे। जज ने कहा कि 3 में से एक को केटी रामाराव के साथ जाने की इजाजत होगी। केटी रामाराव की लंच मोशन पिटीशन की समाअत के मौके पर एडवोकेट प्रभाकर राव ने दलील दी कि केटी रामाराव के साथ वकील की इजाजत होनी चाहिए। प्रभाकर राव ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में भी वकील की इजाजत दी थी। एडिशनल एडवोकेट जनरल रजनीकांत रेड्डी ने ACB की जानिब से दलाइल पेश किए। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने दलील दी कि वकील को KTR के साथ जाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। जज ने AAG से पूछा कि अगर वकील को इजाजत दी जाए तो क्या मसला है। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774 तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स में वाक़ई अपनी रिहाइशगाह पर ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस दौरान तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एलिवेटेड कॉरिडोर्स, रेडियल रूट्स, मेट्रो की तोसी पर बातचीत की। साइबराबाद पुलिस ने सनतनगर के एक पब पर आधी रात को छापा मारकर एक DJ और 10 रक़ासों को फहाशी के इल्जाम में गिरफ्तार किया। पब की इंतजामिया ने मुबैना तौर पर नाशाइस्ता रवैये की हौसला अफजाई की, जिससे अवामी परेशानी पैदा हुई। गिरफ्तार अफराद को मजीद कार्रवाई के लिए मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया। पब के मालिक कृष्णा राजू को पकड़ने की कोशिश जारी है। टास्क फोर्स टीम ने चाइना मांझे की दुकानों पर छापा मारा। तफसीलात के मुताबिक निजामाबाद इंचार्ज पुलिस कमिश्नर सिंधु शर्मा IPS के हुक्म पर ACP नागेंद्र चारी की सरबराही में टास्क फोर्स इंस्पेक्टर अंजैया और CCS एहलकारों ने निजामाबाद 2 टाउन पुलिस स्टेशन के तहत पतंग की दुकानों पर छापा मारा और तकरीबन 15,000 चाइना मांझा बॉबिन्स को जब्त किया, जिनकी मालियत तकरीबन 15,000 रुपए बताई गई। दोनों पतंगों की दुकानों के मालिक और उनके कब्जे में मौजूद 15 चाइना मांझा बॉबिन को मजीद कार्रवाई के लिए 2 टाउन के SHO के हवाले किया गया। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने एक नया प्रोग्राम कुप्पम शुरू किया है, जिसका मकसद लोगों के मसाइल का फौरी हल करना है। यही अवाम का लीडर है। मालूम हुआ है कि वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने तबसरा किया कि अगर वो रियासत के वजीर आला हैं तो वो अपने हल्के के MLA भी हैं, लेकिन ये नामुमकिन है कि वजीर आला की सतह पर कोई शख्स अपने ही हल्के में हमेशा दस्तयाब रहे। ताहम हम पहले ही देख चुके हैं कि चंद्रबाबू ने अपने निजाम का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों के मसाइल हल करने के लिए खसूसी पहल की है, लेकिन इस बार उन्होंने एक और इख्तराई प्रोग्राम शुरू किया है। पार्टी दफ्तर में प्रजना या कार्डू के नाम से एक नई पॉलिसी मुतारिफ कराई गई है, ताकि लोग आकर बराह रास्त अपने मसाइल का इजहार कर सकें। और इस वेबसाइट को डिजाइन किया गया है ताकि लोग अपने डैशबोर्ड पर अपनी शिकायत का स्टेटस चेक कर सकें।
دہلی اسمبلی انتخابات کے تحت کانگریس پارٹی نے اپنی دوسری گارنٹی کا اعلان کر دیا۔ پارٹی نے کہا کہ اگر دہلی میں ان کی حکومت بنی تو سبھی دہلی والوں کو صحت بیمہ دیا جائے گا۔ اس گارنٹی کے تحت 25 لاکھ روپے تک سالانہ مفت علاج کی سہولت ملے گی۔ صحت کی اس اسکیم کو راجستھان کے سابق وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت، دہلی کے انچارج قاضی نظام الدین، دہلی کانگریس کے صدر دیویندر یادو، دہلی کے سابق وزراء صحت یوگانند شاستری، کرن والیا و ڈاکٹر نریندر ناتھ، سابق رکن اسمبلی انل بھاردواج اور ترجمان ابھے دوبے نے جاری کیا۔ اس موقع پر منعقدہ پریس کانفرنس کے دوران راجستھان کے سابق وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے کہا کہ انہوں نے اپنی حکومت کے دوران راجستھان میں یہ اسکیم نافذ کی تھی۔ اشوک گہلوت نے کہا کہ جس طرح راجستھان میں اس اسکیم کو نافذ کیا گیا تھا، اسی طرح دہلی میں بھی یہ نافذ کیا جائے گا۔ راجستھان میں اس اسکیم کو چرنجیوی نام دیا گیا تھا، جبکہ یہاں اس اسکیم کا نام جیون رکشا رہے گا۔ اس کے تحت ہر شخص کو 25 لاکھ روپے تک مفت علاج کی سہولت دی جائے گی۔ اس میں جانچ، دوا اور علاج سب کچھ مفت ملے گا۔ اشوک گہلوت نے کہا کہ ہم نے راجستھان میں بھی عوامی صحت کو خاص اہمیت دی تھی اور ہر طرح کا علاج وہاں مفت ہے اور خرچ کا بوجھ حکومت کے سر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہلی میں کانگریس حکومت بننے کے امکانات روشن ہیں۔ یہاں کے لوگ عام آدمی پارٹی حکومت سے کافی پریشان ہیں۔ سنبھل مسجد تنازع سے متعلق ضلع کورٹ میں چل رہے مقدمے کی سماعت پر الہ آباد ہائی کورٹ نے روک لگا دی۔ سنبھل کی شاہی مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے داخل عرضی پر سماعت کرتے ہوئے الہ آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا۔ ڈسٹرکٹ کورٹ میں سماعت پر روک 25 فروری تک کے لیے لگائی گئی ہے۔ ساتھ ہی ہائی کورٹ نے سبھی فریقین سے جواب داخل کرنے کو کہا ہے اور اس کے لیے 4 ہفتے کا وقت دیا۔ فریقین کے جواب پر مسجد کمیٹی کو 2 ہفتے میں اپنا ریجوائنڈر یعنی کہ رد عمل داخل کرنا ہوگا۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے ذریعے ضلع کورٹ میں چل رہے مقدمے کی سماعت پر روک سے مسلم فریق کو فوری راحت مل گئی اور ہائی کورٹ میں جسٹس روہت رنجن اگروال کی سنگل بینچ میں معاملے کی سماعت ہوئی تھی۔ شاہی جامع مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے داخل عرضی پر سماعت کے بعد ہائی کورٹ نے اس معاملے میں 25 فروری کو پھر سماعت کرنے کی بات کہی۔ 25 فروری کو تازہ کیس کے طور پر اس معاملے میں سماعت ہوگی۔ بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے خلاف مبینہ توہین آمیز بیان پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے خلاف سلطان پور کی خصوصی عدالت میں درخواست درج کی گئی۔ یہ درخواست دھیمور تھانہ علاقے کے بنکے پور سریا کے رہائشی رام کھیلاون نے دائر کی ہے۔ معاملے کی سماعت کے لیے خصوصی ایم پی ایم ایل اے عدالت کے جج شوبھم ورما نے 15 جنوری 2025 کی تاریخ مقرر کی۔ رام کھیلاون نے اپنی درخواست میں دعویٰ کیا ہے کہ 17 دسمبر 2024 کو پارلیمنٹ میں امت شاہ نے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے بارے میں ایسا بیان دیا جس سے ان کے اور کروڑوں لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے۔ درخواست گزار نے کہا ہے کہ جس شخصیت کے باعث امت شاہ وزیر داخلہ کے منصب پر فائز ہیں، اسی شخصیت کے بارے میں غیر مناسب بیان دیا گیا۔ رام کھیلاون نے بتایا کہ ڈاکٹر امبیڈکر کو کروڑوں مزدور اور غریب افراد اپنا رہنما اور دیوتا مانتے ہیں اور اس طرح کی بیان بازی سے ان کے دل کو گہرا دھچکا لگا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل جے پرکاش نے کہا کہ امت شاہ نے راجیہ سبھا میں ڈاکٹر امبیڈکر کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے، جس پر رام کھیلاون نے عدالت میں درخواست دائر کی ہے۔ عدالت نے درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے اگلی تاریخ مقرر کر دی۔ ملک میں ایچ ایم پی وی کے کیسز میں اضافہ ہو رہا۔ اب تک اس وائرس کے 7 کیسز مثبت آئے۔ کیسز کی بڑھتی تعداد کو دیکھتے ہوئے مرکزی حکومت نے الرٹ جاری کیا اور ریلوے اسٹیشنز اور ایئرپورٹس پر مسافروں کی نگرانی کے احکامات دیے۔ ہریانہ کے وزیر صحت آر ٹی سنگھ راؤ نے بتایا کہ ایچ ایم پی وی انفیکشن کے بڑھتے خطرے کے پیش نظر تمام سول سرجنز کو ہدایت جاری کی گئی ہے۔ اگرچہ ہریانہ میں اب تک ایک بھی ایچ ایم پی وی کیس درج نہیں ہوا، لیکن حکومت نے صحت کے محکمے کو چوکس رہنے کی ہدایت دی۔ ایچ ایم پی وی کے خطرے کے پیش نظر حکومتوں نے نگرانی میں اضافہ کر دیا۔ ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹس اور دیگر بھیڑ بھاڑ والے مقامات پر مسافروں کی اسکریننگ کی جا رہی۔ مزید یہ کہ کھانسی اور زکام کے مریضوں کے لیے خاص ہدایت دی گئی، جن کے تحت ان مریضوں کی اسکریننگ کے ساتھ ساتھ کئی ریاستوں میں آئسولیشن وارڈز بھی تیار کیے گئے۔ ایچ ایم پی وی بنیادی طور پر سانس کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ یہ وائرس کمزور مدافعتی نظام رکھنے والے افراد کے لیے خطرناک ہے، خاص طور پر بچوں، بزرگوں اور پہلے سے بیمار افراد میں اس کا پھیلاؤ زیادہ ہونے کا امکان ہے۔
मरकजी हुकूमत ने अंदाजा जाहिर किया है कि माली साल 2024-25 पे GDP शरह तरक्की 6.4% रह सकती है। माशी मुहाज पर यह खबर इंतहाई बुरी है क्योंकि 2023-24 में ये शरह 8.2% देखने को मिली थी। रवा माली साल में GDP शरह तरक्की 6.4% रहने का इम्कान NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की तरफ से जाहिर किया गया है। यह खबर सामने आने के बाद कांग्रेस ने मोदी हुकूमत को शदीद अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाया है। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर किए गए एक पोस्ट में लिखा कि मुल्क की मईशत के लिए बुरी खबर है। GDP तरक्की का अंदाजा साल 2024-25 के लिए घटा दिया गया। अब उम्मीद है कि जैसे तैसे GDP ग्रोथ 6.4% हो पाएगी। GDP ग्रोथ की ये गुज़िश्ता 4 साल में सबसे धीमी रफ्तार होगी। कांग्रेस ने मजीद लिखा कि GDP शरह तरक्की कम होने का मतलब है कि मुल्क में कम मुलाजिमतें होंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और मुल्क गुर्बत की तरफ जाएगा। इस वक्त हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में मुलाजिमतों का फकदान चल रहा। कई कंपनियां छटनी के दौर से गुजर रही। इस दरमियान मशहूर टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में छटनी के इम्कानात जाहिर किए जा रहे। हाल ही में बिजनेस इनसाइडर ने एक रिपोर्ट शाये की है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में एक बार फिर मुलाजमीन की तादाद कम करने की तैयारियों का तस्करा किया गया। बताया जा रहा कि कंपनी इन मुलाजमीन को बाहर का रास्ता दिखा सकती है जो अंडर परफॉर्मिंग है, यानी अपनी कारकर्दगी से उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे। माइक्रोसॉफ्ट में इस वक्त तकरीबन 2,28,000 मुलाजमीन काम कर रहे। ये तादाद आइंदा कुछ महीनों में घट सकती है। इससे कबल भी कंपनी ने 2023 में तकरीबन 10,000 और 2024 में तकरीबन 4,000 मुलाजमीन को निकालने का फैसला किया था। अब एक बार फिर कंपनी अपने मुलाजमीन की तादाद में कमी करने पर गौर कर रही। खासतौर से इन मुलाजमीन पर तलवार लटक रही जो अपनी कारकर्दगी में बेहतरी नहीं कर पाए हैं। माइक्रोसॉफ्ट के तर्जुमान ने इस छटनी के इम्कानात की तस्दीक की है। हालांकि तर्जुमान का ये भी कहना है कि कुछ ओहदों को फिर से भरा भी गया है। इसका मतलब है कि कुछ डिपार्टमेंट में मुलाजमीन की जरूरत हुई है। गुज़िश्ता कुछ सालों में IT सेक्टर में बहरान और जवाल की सूरत देखी गई है। ये कुछ महीनों और कंपनियों के लिए चैलेंज भरा रहा। इसके बावजूद माइक्रोसॉफ्ट ने AI मसनवी ज़हानत के शोबे में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की है। कंपनी ने AI टेक्नोलॉजी में अरबों डॉलर लगाने का ऐलान किया है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापू. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.